सबसे बड़ी जो चीज चल रही है वो है पेमेंट प्रोसेसर से लेके, और वो सारी की सारी चीजें आई थिंक मिस्टर ऐश हमें अपडेट देने वाले हैं बहुत जल्दी, शायद आज ही शायद मुझे लग रहा है कि आएंगे वो। जस्ट बने रही है क्योंकि ऑन पैसिव जो बन रही है वो अलग बन रही है। ओके, वो बन रही है, वो हमें मालूम, सबको बहुत सारी चीजें बन रही है, बट सारा कुछ पेमेंट से शुरू होगा, राइट? क्योंकि कोई प्रोडक्ट हमें लेना है, पेमेंट्स, हमें पे आउट्स आने, पेमेंट्स, राइट? सो उसके लिए एक ये चीज चाहिए थी जो कि हुई। उसमें थोड़ा ग्लिच आया, हम सबको मालूम है। एंड बेसिकली ये एक कुछ ना ये रेगुलेशन का पार्ट है असल में, ये ऑन पैसिव का खुद का पार्ट नहीं है कि पेमेंट प्रोसेसर्स, और ये नहीं कि हैदराबाद वाली टीम वहां से कुछ कर रही है, ऐसा नहीं है। ओके, बहुत सारे लोग सोचते हैं, सर हैदराबाद वाले क्या कर रहे हैं? तो हैदराबाद में ये पेमेंट्स वाला काम प्रोसेसर्स का या उसको से ना वो नहीं है उस वहां पे, ठीक है? तो ये एक रेगुलेटर्स का काम है, ये अलग अलग से अलग का काम है। रेगुलेशंस हैं, अप्रूवल्स हैं, उसकी सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम्स के साथ चीजें जुड़ी होती हैं, राइट? तो वो एक चीजें बैक एंड के ऊपर चल रही हैं, जो कि आई थिंक पहले ऐसा लगता था कि बहुत आसान है क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग सब कर रहे हैं। स्क्रैच भी फर्स्ट टाइम इतना बड़ा कुछ कर रहे हैं, छोटा मोटा तो आप कभी भी किसी बैंक से ही चाहे वो ले लेते हो। आप अपने शॉप के लिए कुछ लेना हो, आप 2 मिनट में ले लेते हो बैंक से ही। अगर कोई अपने प्रोसेसिंग के लिए लेनी है, वो मशीन्स लेनी है, इवन के रिक्शे पे रिक्शे वालों के पास भी स्कैनिंग मशीन, बहुत कुछ है, क्यूआर कोड करो ये। बट ये बड़े बड़े स्फेयर पे जाते हैं जहां पे मनी मूवमेंट होती है बेसिकली, राइट? जो सो मनी मूवमेंट मिलियंस में जब होती है, इन एंड आउट। ओके, सो इन भी आनी है और आउट भी होनी है, तो ये मनी मूवमेंट जहां पे होनी है, तो वहां पे आके एक बड़ा रेगुलेटर आके खड़े हो जाते हैं। वर्ल्ड लेवल के जो एक सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम बना हुआ है, तो वहां पे आके खड़ा हो जाता है वो सिस्टम भी उस चीजों के, क्योंकि ये दुनिया में ऐसी चीजें हैं कि कोई चीज है, ठीक है, उसको आप ले, बट यहाँ पे देना नहीं सीखा है कि इस दुनिया ने। ओके, ये दुनिया ऐसी है, सारी की सारी बिजनेसेस ऐसे हैं, बड़े से लेके छोटे। ओके, इलॉन मस्क से लेके नीचे लेवल तक, एक शॉपकीपर से ले लो, तो देना नहीं सीखा कि उसको देना है कुछ। सैलरीज तो देते हैं, दैट वहां तक है, बट उसको एज ए रेजिडुअल इनकम देनी है, ये आज तक सिस्टम ने सीखा ही नहीं है। तो उस सिस्टम को सिखाने के लिए जद्दोजहद चल रही है मिस्टर ऐश की, राइट? कि ऐसे भी है, ये कुछ नया है, यहाँ पे आएंगे लोग, चीजों को परचेज करेंगे और कमीशंस जनरेट होंगे, और लाखों लाखों लोग इससे के साथ जुड़ के वो चीज कर रहे हैं। तो वो सिस्टम को सिखा रहे हैं मिस्टर ऐश, वो सिस्टम सीख रहा है कि ऐसे भी हो सकता है कि वर्ल्ड वाइड डिफरेंट कंट्रीज में, मल्टीपल कंट्रीज में ऐसे भी एक सिस्टम बनने चाहिए जहां पे लोगों का फायदा हो। ओके, तो आज तक लोगों का फायदा नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम लोग अब नॉर्मल हैं, जैसे मिस्टर ऐश ने भी उस दिन बोला कि हम लोग कुछ अलग हैं, अब नॉर्मल हैं। तो अब नॉर्मलिटी सिखानी पड़ती है इस धरती के ऊपर लोगों को। जैसे हमने बहुत सारी चीज सीखी, ऐसे ही बहुत सारे ये जो बिजनेस ऊपर टाइकून्स हैं या बिजनेस सिस्टम्स हैं, उनको भी ये चीजें सिखाने का टाइम ऑन पैसिव का आ गया है। ओके, तो वो सिखा रही है, तो वहां से इसीलिए वो चीजें हो रही हैं। आई थिंक वो हो जाएंगी, वो होने वाली हैं, आई थिंक बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि उसका सोल्यूशन निकाल लिया गया है बेसिकली। तो जब सोल्यूशन निकाला है तो डेफिनेटली सब कुछ सही होगा, बट क्योंकि सोल्यूशन बहुत बड़ा है, ओके, तो बहुत बड़ी चीज को बहुत बड़ा टाइम ही लगता है। ओके, उसको वो अब नॉर्मल चीज को जो सही करनी होती है, अब नॉर्मल चीज सिस्टम्स की हम लोग सही हैं, बट वो चीजें जो अब नॉर्मल है उनको सही कर ऑन पैसिव कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा भी होता है, हमने कमीशंस देने हैं, हमने पैसा आउट भी देना है, लेना ही नहीं है, हमने आउट भी देना है। बहुत जल्दी ये रेगुलेशंस जो हैं सारी होने वाली है, क्योंकि ऑन पैसिव लीगल है और लीगैलिटी के साथ काम करती है। 2 नंबर का काम करना होता तो क्रिप्टो है, तो अभी तक तो बहुत कुछ हो जाना था क्रिप्टो में, आपको मालूम है, किसी की जरूरत नहीं है हमें। ओके, तो वो हो जाना था, बट वो ऐश ऐसा नहीं सिस्टम बनाना चाहते कि हम लोग क्रिप्टो से रिलेटेड एक सिस्टम बना के और लोग परचेज करें क्रिप्टो से, और क्रिप्टो से कमीशन आए। वो ऐसा सिस्टम नहीं बना के देना चाहते। इसलिए जब कई बार क्वेश्चन मुझे भी आते हैं, सर क्रिप्टो से तो दे दो, उससे वो दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो एक जो जनरल ऑन पैसिव का एक बिजनेस मॉडल है, वो जस्टिफाई नहीं करेगा फिर वो उस सिस्टम को। ठीक है, कि हम लोग लीगैलिटीज क्या होती है, थ्रू बैंकिंग चैनल्स, थ्रू बैंकिंग सिस्टम्स, थ्रू वो लीगैलिटीज है। क्रिप्टो नो डाउट बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा आइडिया है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट स्टिल
इसको इसको उस वे में अभी दुनिया में एक्सेप्ट नहीं किया गया कि ये इसको रेगुलेशन में लाके और इसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, सारा कुछ ही ऐसा है, राइट। ये आपको अपडेट मिलने वाली है मिस्टर ऐश की तरफ से बहुत जल्दी, जहां पे नो डाउट पिछले हफ्ते भी ऐश ने कहा था कि होने वाला है, बट अगर नहीं हुआ तो हमें ये सीख लेनी चाहिए कि बैक एंड के ऊपर काम चल रहा है। अगर पिछले हफ्ते कहा था कि होने वाला 1-2 दिन में, नहीं हुआ, तो जस्ट हमें पेशेंस बना के हमें ये सीखना पड़ेगा कि नहीं हुआ तो दैट मीन्स पीछे कुछ काम चल रहा है जो कि पूरा नहीं हुआ है, और जैसे पूरा होगा हमें आगे चीजें। आईपीएल में जो है उसका ऑक्शन होने वाला है और वो हो रहा है कोका कोला एरेना में, और वहां हमारे कॉन्सर्ट्स होते हैं। तो क्या कुछ हम ऐसा देख सकते हैं ऑन पैसिव का कुछ वहां पर? वेल, डेफिनेटली बहुत बड़ी एक मार्केट है आईपीएल की भी, एंड बट अभी तक इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है ओवरऑल, ना ही हमने ऐश से पूछा है, बट डेफिनेटली जैसे ही ऐश आते हैं तो पूछ लेंगे, क्योंकि दुबई में कोका कोला एरेना है, वहाँ पे हम लोग काफी इवेंट्स कर चुके हैं ऑन पैसे, तो वहाँ क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि लेट्स से जैसे ऐश आते हैं तो उनको ये एक क्वेश्चन जरूर डाला जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि एग्जैक्टली सर, इंडिया क्योंकि तो क्रिकेट लवर इंडिया है। इज लाइक ए क्रिकेट लवर कंट्री, यस डेफिनेटली। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैं मेरा एक पेमेंट से रिलेटेड है क्वेश्चन मैम, नीलन सर। या बोलिए प्लीज, या। पेमेंट किया था मैंने 15 तारीख को ना, उसमें हाँ, ओटीपी की कोई प्रॉब्लम उसमें ना आया ना कुछ, वो एक पेमेंट कट गया था, अभी तक ना रिफंड हुआ ना आईडी पेमेंट उसका हुआ कुछ। जो भी ऐसे केसेस हैं, आई थिंक पिछले वेबिनार में हमने बताया था, तो वहां पे हमारे बैक ऑफिस में अपडेट सेक्शन में जाइए, वहां पे गूगल फॉर्म पड़ा हुआ है, तो वो सब ऐसी ऐसे लोगों के लिए ही है जो कि जिनकी पेमेंट कट गई है बट ओ कनेक्ट एक्टिवेट नहीं हुआ है, राइट। तो आप बैक ऑफिस ओ फाउंडर के, हेलो। ओएस के नहीं, ओ फाउंडर के अपडेट टैब में जाइए, ओके, और वहां पे एक गूगल फॉर्म पड़ा हुआ है, उस हाँ फॉर्म को भर के सबमिट कर दीजिए, ओके। समझ गए आप? हाँ। हाँ तो बिल्कुल सर। मेरी रिक्वेस्ट है बाकी सब लोगों से भी, जो भी लोग हमने सुन रहे हैं यहाँ यूट्यूब पे सुन रहे हैं, तो प्लीज जिन जिन को भी ऐसा है कि उनकी पेमेंट कट गई है और उनका एक्टिवेट नहीं हुआ है, टैब में जाइए ओ फाउंडर्स की, और वहां पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करिए, वहां पे गूगल फॉर्म पड़ा हुआ है, उस फॉर्म को लिंक को क्लिक करके और उसमें अपनी जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है पेमेंट से रिलेटेड जो भी आपने की है, आपको मालूम चल जाएगा वहां पे, और वो प्लीज सब लोग भर दीजिए और उसको सबमिट कर दीजिए, बस इतना काम है, ओके। उससे उसके बाद आपको सपोर्ट को टिकट लिखने की जरूरत नहीं है, उस गूगल फॉर्म को भरिए, राइट। सपोर्ट को प्लीज टिकट मत लिखिए कि ऐसा कट गया है, बट वहां पे जाके उस फॉर्म को भरिए जितने लोग भी सुन रहे हैं, और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई होगी, ठीक है। बिल्कुल सर इसमें 3 चीज ऐड करने की होती है, एक तो ओमेल, नेम और ओएस आईडी नंबर, या ये 3 चीज ऐड बिल्कुल। करके भेजनी होती है। मिलन सर, क्या मेरे केस में भी सुटेबल है क्या? हम भी वहाँ कर सकते हैं क्या? नहीं, हाँ, आपका असल में ओईएस ही डीएक्टिवेट हो गया है। मैंने कल भी मिस्टर ऐश को जितने भी केस जो डीएक्टिवेशन वाले हैं, ओईएस डीएक्टिवेशन वाले इशू हैं, सो कल भी मैंने मिस्टर ऐश को ये रिमाइंड करवाया है, उनको व्हाट्सएप मैसेज करके भी, एंड सो हमें वेट करनी पड़ेगी ये सारे जितने भी केसेस हैं, क्योंकि ये कुछ अलग हैं, क्योंकि आपका तो एक्टिवेट थे ना पहले, वैसे जब आपने बिल्कुल किया सर, था, हम तो डेली, या वो मेरा मेन अकाउंट है आप सर, तो, उसी में मेरा बिजनेस हाँ भी नहीं, है आपको, सारा। या आपको तो जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं वैसे, एंड क्योंकि आप लोगों के क्योंकि 15-20 लोग हैं ये जो अलग से केस हैं, वो ऑलरेडी मिस्टर ऐश को मालूम है, तो मैं आपको अपडेट भी कर देता हूँ कि मैंने मिस्टर ऐश को इस पिछले हफ्ते में ईमेल भी डाली थी, उनको रिमाइंड करवाया था, कल मैंने उनको व्हाट्सएप मैसेज करके फिर से रिमाइंड करवा दिया, राइट। सो उनको मालूम है। थैंक यू।